दुश्मनों के सीने में तूफान ला देगा भारत का आईएनएस वर्षा। दुश्मन को एक ही बटन से राख कर देने वाला हथियार। समंदर में भारत की वो सबसे सीक्रेट सेफ गुफा जिसे देख भी नहीं सकता दुश्मन का कोई भी सैटेलाइट। दोस्तों, भारत लगातार अपनी डिफेंस पावर को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है और अभी भारत ने जो कुछ किया है, यकीन मानिए आप भी गर्व करेंगे कि आप भारत में हैं, क्योंकि भारत ने जो काम कर दिया है उसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। दोस्तों, एक तरफ जहां भारत एक के बाद एक सीक्रेट मिसाइल फायर कर रहा है, तो वहीं भारत सीक्रेट और खास गुफा भी डिजाइन कर चुका है, जिसमें ऐसा कुछ हो रहा है जो चीन को ही नहीं बल्कि अमेरिका को भी टेंशन दे रहा है, क्योंकि भारत न्यूक्लियर हथियारों को लेकर के दुनिया में कोहराम मचाने के लिए तैयार है। दोस्तों, अमेरिकी साइंटिस्ट फेडरेशन ने भारत के मिसाइल प्रोग्राम को लेकर के जो खुलासा किया है, वास्तव में वो दिल को सुकून देने वाला है और चीन की धड़कनें बढ़ाने वाला है। लिहाजा दोस्तों, भारत के इस अदृश्य हथियार के बारे में आपको जानना भी बेहद जरूरी है, जिससे आज की डेट में चीन और रूस छोड़िए बल्कि अमेरिका भी हिला हुआ है। और दोस्तों, इस वीडियो में भारत के उस सुपर सीक्रेट बेस के बारे में आपको बताने वाला हूं, जिसको लेकर के अमेरिका शॉक्ड है तो चीन के पसीने छूट रहे हैं। तो आखिर क्या है भारत का आईएनएस वर्षा प्रोजेक्ट, जो दुश्मनों के ऊपर बिजली गिराने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, भारत इस समय चीन को लेकर के तगड़े फॉर्म में है। भारत के इस एक्शन को लेकर के अमेरिका भी भारत की तारीफ कर रहा है, क्योंकि भारत काम ही ऐसा कुछ कर रहा है। भारत के परमाणु हथियारों पर आई एक अमेरिकी रिपोर्ट पर इन दिनों जबरदस्त चर्चा है। अमेरिकी साइंस फेडरेशन ने दोस्तों एक रिपोर्ट रिलीज की है, जिसमें भारत के सुपर सीक्रेट बेस के बारे में बताया गया है, जिसे विशाखापट्टनम से 70 किलोमीटर दूर रामबिल्ली में तैयार किया जा रहा है, जिसका नाम है आईएनएस वर्षा। दोस्तों, इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत अपनी परमाणु पनडुब्बियों के लिए व्यापक स्तर पर तैयारी कर रहा है। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि समंदर पर चीन नौसेना के जरिए भारत पर हमला करने के लिए षड्यंत्र करता रहता है और भारत इसका तगड़े तरीके से जवाब देने के लिए तैयारी कर रहा है। और इसी क्रम में दोस्तों, भारत ने एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया है जिसका नाम है आईएनएस वर्षा। दोस्तों, ये भारत का एक ऐसा अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट है, एक तरीके से आप इसे गुफा भी कह सकते हैं, जहां पर भारत के परमाणु हथियार तैयार हो रहे हैं। और दोस्तों, इसका खुलासा होते ही पूरी दुनिया में कोहराम मच गया है, क्योंकि आज की डेट में कोई भी सबमरीन भारत की निकलती है, उस पर सैटेलाइट से लेकर के बाकी चीजों से निगरानी की जा सकती है, लेकिन भारत ने जो तैयारी की है वो वास्तव में सबको हिला करके रख देने वाली है। और दोस्तों, भारत की इन परमाणु पनडुब्बियों की बेस के बारे में पता चलने पर पाकिस्तान भी खौफ में आ चुका है। दोस्तों, आईएनएस वर्षा के तैयार होने के बाद भारत की नौसेना की रक्षा मामलों में जबरदस्त इजाफा होने वाला है। अब ये हथियार कितना घातक है, ये सब जानने से पहले ये समझना बेहद महत्वपूर्ण है कि इसके लिए विशाखापट्टनम को ही क्यों चुना गया है, क्यों वो भारत के इस परमाणु प्रोजेक्ट से हिला हुआ है, पाकिस्तान ने अपने जासूसों को आखिर इतने बड़े लेवल पर क्यों पीछे लगाया। तो दोस्तों, आज से करीब 8 साल पहले की बात है, भारत की एनआईए के जरिए देश को पता चला कि प्रोजेक्ट वर्षा की जानकारी जुटाने के लिए पाकिस्तान ने जासूस लगा दिए हैं। श्रीलंका में तैनात 2 पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों ने 2 जासूसों को प्रोजेक्ट वर्षा के बारे में जानकारी जुटाने का मिशन सौंपा था। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में बताया था कि इन जासूसों से कहा गया था कि वो कोलंबो में भारतीय नेवी और भारतीय सेना के अधिकारियों से मेलजोल बढ़ाएं, और इसके लिए महिलाओं और कैश का अरेंजमेंट भी किया गया था। हाल ही में दोस्तों, एक फिल्म में भी कोलंबो में भारतीय अधिकारी के इस तरह के जाल में फंसने की कहानी दिखाई गई थी। एक जासूस का नाम था तमीम अंसारी, जिसे डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के तौर पर प्रोजेक्ट दिया गया था। कहा गया कि वो भारत की ताकत नाम से डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। अंसारी से विशाखापट्टनम नेवल बेस के बारे में जानकारी जुटाने के लिए कहा गया था। प्रोजेक्ट वर्षा पर नजर रखने के लिए उसे नेक्स्ट स्टेशन के पास रहने के लिए भी कहा गया था। फिल्मी कहानी की तरह जासूसों को कहा गया कि वो होटल, बार, सिनेमा हॉल जाएं और रईस की तरह पेश आएं, लेकिन इन दोनों की एक नहीं चली और दोनों धराए गए। मतलब दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है। लिहाजा दोस्तों, इसे जानना बेहद जरूरी है। पहले आप ये जान लीजिए कि अंडरग्राउंड नेवल बेस कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। कोल्ड वॉर के समय दोस्तों इसका काफी इस्तेमाल हो चुका है। सोवियत रूस ने ऐसे कई बेस बनाए थे जहां से पनडुब्बियों को संचालित किया जाता था। कुछ बेस पर जेम्स बॉन्ड सीरीज की फिल्में भी बन चुकी हैं। सोवियत पतन के बाद कई बेसेस को छोड़ दिया गया। हाल ही के सालों में ऐसी खबरें आई कि चीन ने पूर्वी तट के ऊपर 6 अंडरग्राउंड बेस बना लिए हैं और वहां से वो सबमरीन संचालित करता है।
भारत में दोस्तों पूर्वी नेवल कमांड का मुख्यालय विशाखापट्टनम में ही है और बताया जाता है कि भारतीय नौसेना की 50 से ज्यादा वॉरशिप यहां से संचालित होते हैं। जमीन से घिरा नेचुरल हार्बर नेवल बेस के लिए बेहतरीन जगह होती है। हालांकि विशाखापट्टनम पोर्ट पर कंटेनर जहाजों के आने से ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है। ऐसे में नए नेवल बेस की जरूरत महसूस की जा रही है। दरअसल दोस्तों नेवी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एसेट परमाणु पनडुब्बियां होती हैं और इनके बारे में सारी जानकारियां गुप्त रखी जाती हैं। इनको लेकर के दोस्तों सबसे ज्यादा खतरा दुश्मन के सैटेलाइट से होता है। सैटेलाइट के जरिए दुश्मन देश पोर्ट की हर मूवमेंट पर नजर रखता है। खास बात ये कि परमाणु पनडुब्बियां महीनों तक समंदर की गहराई में छिपी रह सकती हैं। ऐसे में समुद्र की 200 मीटर गहराई में छिपी पनडुब्बी का पता लगा पाना लगभग असंभव होता है। लेकिन दोस्तों जब ये पनडुब्बियां पोर्ट पर आती हैं या फिर जाती हैं तो उस वक्त दुश्मन आसानी से इन्हें देख सकता है। इससे परमाणु पनडुब्बी की गोपनीयता खतरे में पड़ जाती है। इससे दोस्तों दुश्मन पनडुब्बी की क्लास और उनकी तादाद को देखकर के अलर्ट हो जाता है और युद्ध जैसी स्थिति के दौरान कोई भी देश नहीं चाहता कि ऐसी जानकारी सामने आए। लिहाजा अंडरग्राउंड नेवल बेस की जरूरत महसूस हुई। दोस्तों आपके मन में भी शायद सवाल ये हो रहा होगा कि गुप्त बेस रामबल्ली में ही क्यों बनाया गया है। तो दोस्तों तटीय गांव रामबल्ली में कई सारे अंडरग्राउंड चेंबर्स हैं। इससे सबमरीन सुरंग के जरिए आ जा सकती है। मतलब सबमरीन को समंदर की सतह पर आने की जरूरत ही नहीं होती है। दुश्मन की सैटेलाइट उनकी झलक भी नहीं देख पाते हैं। इससे हमारी परमाणु पनडुब्बियों की सीक्रेट तैनाती के बारे में चीन, पाकिस्तान या फिर किसी तीसरे मुल्क को पता तक नहीं लग पाता है। INS वर्षा के पास रिपेयर और मेंटेनेंस सुविधा भी होती है। क्रू मेंबर के लिए तमाम सुविधाएं होती हैं। दोस्तों अब ये बेस इतना बड़ा होगा कि इसमें परमाणु पनडुब्बियां जैसे कि INS अरिहंत और आगामी S5 और परमाणु अटैक सबमरीन को सुरक्षित रखा जा सकेगा। दोस्तों भारत के परमाणु शस्त्रागार तक दुश्मन कभी भी नहीं पहुंच पाएगा और जवाबी हमले में उसे भारी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स के करीब होना भी रामबल्ली में INS वर्षा बनाए जाने की एक प्रमुख वजह है। इस सीक्रेट बेस के भीतर ही परमाणु रिएक्टरों का निर्माण और फिटिंग संभव हो सकेगा। INS वर्षा में दोस्तों कम से कम 12 बड़ी परमाणु पनडुब्बियां रखी जा सकती हैं। साथ ही यहाँ पर डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन भी रखी जा सकती हैं। या आप ये समझ सकते हैं कि भारत ने वास्तव में ये एक बहुत बड़ी ताकत बना ली है जिससे चीन और पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं।